गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको परिवेश और विज्ञान का प्रथम अध्याय परिवेश और जीव जगत की पारस्परिक निर्भरता के बारे में पढ़ाऊंगी। इस अध्याय में मनुष्य और दूसरे प्राणी कैसे पेड़ों पर निर्भर करते हैं, इसके बारे में वर्णन किया गया है। साथ ही परिवार के तथा समाज के बारे में बताया गया है कि हमारा परिवार और समाज दोनों को मिलकर ही एक परिवेश बनता है। तो क्या हम अकेले अपना जीवन बिता सकते हैं? नहीं, हम अपना जीवन अकेले नहीं बिता सकते। हम प्रायः देखते हैं कि घर पर पिताजी या परिवार का कोई दूसरा सदस्य बाजार जाता है। कहाँ जाता है? बाजार जाता है। माँ या घर की कोई दूसरी बड़ी सदस्य खाना बनाती है। ठीक है, कौन खाना बनाती है? माँ या कोई दूसरी बड़ी सदस्य। किसी न किसी काम के लिए हमें परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि परिवार के अलावा सामाजिक कार्य से जुड़े लोगों की भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो देखिए इस चित्र में दिखाया गया है हमारा परिवार और समाज। देखिए ये है प्लम्बर। प्लम्बर क्या करता है? जब कभी कोई नल खराब हो जाता है तो उसको ठीक करता है। प्लम्बर यानी नल मिस्त्री। नल मिस्त्री नल खराब होने पर नल ठीक करता है। तो नल ठीक कराने के लिए हमें किस पर निर्भर करना पड़ता है? नल मिस्त्री पर। इस चित्र में देखिए यहाँ पर साइकिल बनाने वाला साइकिल रिपेयर कर रहा है। देखिए ये साइकिल खराब है, इसको बना रहा है ना कि नहीं? बना रहा है। ठीक, यह बनाकर इसको ठीक कर देता है। अब देखिए मैंने अभी बताया था कि घर पर माँ खाना बनाती है। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, माँ खाना बना रही है। आगे किसी काम को करने के लिए हमको हमारे परिवार के सदस्यों पर निर्भर होना पड़ता है ना कि नहीं? पड़ता है। देखिए यहाँ पर इस चार्ट में दिया गया है कौन सा काम किसके ऊपर निर्भर करता है। देखिए पहला, रोज़ खाना बनाने के लिए हमें किस पर निर्भर रहना पड़ता है? माँ, चाची जी, भाभी जी या बड़ी बहन पर। छोटे भाई या बहन की देखभाल के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? किस पर निर्भर रहना पड़ता है? पिताजी, चाचा जी या बड़े भाई पर। पढ़ाई लिखाई के खर्च के लिए पिताजी पर। अब किस काम को करने के लिए समाज के विभिन्न लोगों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है? कौन सा काम किसके ऊपर निर्भर करता है? देखिए सोना का काम करवाने के लिए हमें किस पर निर्भर करना पड़ता है? सोनार पर। किस पर? सोनार पर। लकड़ी का काम कराने के लिए किस पर? बढ़ई पर। मिठाई बनवाने के लिए हलवाई पर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है मनुष्य क्या पेड़ों के ऊपर ही निर्भर करता है? हाँ, मनुष्य पेड़ों के ऊपर ही निर्भर करता है। मनुष्य किस किस वस्तु के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर करता है? कैसे उन पेड़ों के ऊपर निर्भर है मनुष्य? देखते हैं इस चार्ट में। देखिए खाने की चीज़ों के लिए, मकान बनाने के लिए, कपड़े तैयार करने के लिए, अन्य वस्तुओं के लिए पेड़ों के ऊपर कैसे निर्भर है। यहाँ नंबर दिए हुए हैं, इसको हमें भरना है। खाने की चीज़ों के लिए चावल, आटा, दाल, सब्जी, फल फूल। चावल हमें कैसे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? धान के पौधे से धान प्राप्त होता है।
किससे प्राप्त होता है धान हमें? धान के पौधे से। फिर यही धान हम मिल में ले जाते हैं और उससे भूसी अलग करके हम क्या प्राप्त करते हैं? चावल। क्या प्राप्त करते हैं? चावल। चावल क्या है? हमारा प्रमुख आहार है। ठीक है। अब दूसरा आटा। आटा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? गेहूं के पौधे से गेहूं प्राप्त किया जाता है ना। उसके बाद गेहूं को चक्की में पीसने से आटा तैयार होता है। आटे से हम घर पर क्या क्या बना सकते हैं? रोटी, बिस्कुट, पावरोटी इत्यादि बना सकते हैं। दाल, सब्जी, फल, फूल, ये सब खाद्य पदार्थ हमें पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराते हैं। मकान बनाने के लिए देखिए, घर के लकड़ी से बने सामान। लकड़ी से क्या क्या बनता है? घर में जो सामान उपयोग होता है, अलमारी, चारपाई, पलंग, मेज, कुर्सी आदि। कच्चे घर की छत, इसको बनाने के लिए बल्ली, बांस और सरपत, खरपतवार की जरूरत पड़ती है। कृषि कार्य में प्रयुक्त सामान क्या क्या? हल, पाटा, कृषि एवं अन्य औजारों के हत्थे। कपड़े तैयार करने के लिए रुई। रुई हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कपास के पौधे से। रेशा। रेशा कैसे प्राप्त करते हैं हम? रुई से। रेशम। रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है? ये कीड़े से प्राप्त किया जाता है। किस कीड़े से? रेशम के कीड़े से। अन्य वस्तुओं के लिए औषधि। औषधि के लिए औषधि कहाँ से प्राप्त होती है? किस पेड़ से? तुलसी, नीम, सिनकोना एवं सर्पगंधा के पौधे से। ईंधन के लिए वृक्षों की सूखी पत्तियां, सूखी डाल इत्यादि का प्रयोग करते हैं। यातायात के साधन के लिए नौका, तांगा, बस, ट्रक की बॉडी इत्यादि बनाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अभी हम। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मनुष्य के अलावा दूसरे प्राणी जैसे, देखिए यहाँ 4 प्राणियों के नाम दिए हुए हैं, कौवा, तोता, गिलहरी, नेवला आदि। ये पेड़ों के ऊपर निर्भर है। कैसे? यहाँ पर दिया है प्राणी किस तरह पेड़ों पर निर्भर करते हैं खाने के लिए। कौवा पेड़ के फलों को खाता है, तोता पेड़ के फलों को खाता है, गिलहरी पेड़ के फलों को खाती है, नेवला पेड़ के फलों को खाता है। घर बनाने के लिए कौवा पेड़ पर घोंसला बनाता रहता है। ठीक है, तोता पेड़ के तनों की कोठरी में रहता है, गिलहरी पेड़ की डालियों पर रहती है, नेवला पेड़ की डालियों पर कभी कभी रहता है। अन्य ज़रूरत के लिए कौवा रात के समय पेड़ पर बसेरा करता है, तोता पेड़ पर आराम करता है, गिलहरी सुरक्षा के लिए पेड़ पर चढ़ जाती है, नेवला सुरक्षा और शिकार के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। खाद्य के लिए हम और अन्य प्राणी पेड़ों के ऊपर कैसे निर्भर करते हैं? हम मनुष्य और दूसरे प्राणी कई कारणों से पेड़ों पर निर्भर करते हैं। हम खाने की बहुत सारी सामग्री पेड़ पौधों से पाते हैं। इसके अलावा कई प्रकार की खाद्य वस्तुएं हैं जो तरह तरह के प्राणियों से हमें प्राप्त होती है, जैसे गाय और बकरी का दूध अथवा मुर्गी का मांस। गाय और बकरी से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। क्या मिलता है? दूध मिलता है। और मुर्गी से मांस और अंडे मिलते हैं। तो हमें तो इनसे मिलता है, लेकिन इन्हें भोजन कहाँ से मिलता है? इन्हें भोजन पेड़ पौधों से मिलता है। गाय, बकरी और मुर्गी अपना खाना कहाँ से जुगाड़ करती है? देखिए यहाँ दिया है, उन पेड़ों से ही मुर्गी और दूसरे प्राणी कीड़े मकोड़े खाते हैं। वे कीड़े मकोड़े भी पेड़ पौधों के किसी न किसी अंश को खाकर ही जीवित रहते हैं। जो कीड़े मकोड़ों को मुर्गी खाती है, वे कीड़े मकोड़े भी पेड़ पौधों के अंशों को खाते हैं। तो इस तरह ये जीवन चक्र जो है चलता रहता है। तो इस तरह खाने के लिए मनुष्य और दूसरे सभी प्राणी निश्चय ही सीधे सीधे या घूम फिर कर किस पर निर्भर करते हैं? पेड़ों के ऊपर। किस पर निर्भर करते हैं? पेड़ों के ऊपर निर्भर करते हैं। चलिए अब देखते हैं प्राणी किस तरह भोजन के लिए पेड़ों के ऊपर निर्भर है। यहाँ प्राणियों के
नाम दिए गए हैं कुछ प्राणियों के। ये पेड़ पौधों के किस अंश को खाते हैं? क्या किस अंश को खाते हैं? गाय पेड़ पौधों के किस अंश को खाती है? तना, पत्तियां और अनाज, भूसी, चोकर आदि। बकरी पत्ते, मुलायम तना, डाल। मुर्गी अनाज के दाने। बंदर फल, अनाज के दाने। गिलहरी फल, दाना। तोता फल, दाना। घोंघा क्या खाता है? मुलायम पत्तियां। सांप पेड़ों पर रहने वाले कीड़े मकोड़ों एवं अन्य जंतुओं को खाता है। हाथी पेड़ की डालियां, फल और क्या खाता है? अनाज खाता है। चलिए अब चलते हैं वनस्पति। वनस्पतियों के यहाँ कुछ नाम दिए गए हैं। वनस्पतियों का कौन सा अंश मनुष्य खाता है? यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है जड़, तना, पत्ते, फूल, फल और बीज। तो ये सब जो वनस्पतियों के नाम दिए हैं, इसके किस भाग को मनुष्य खाता है? गाजर जड़, मिट्टी के नीचे होती है, ये तना नहीं है, ये मूल है, जड़ है, लेकिन इसको हम खाते हैं। अदरक आप बोलोगे कि अदरक भी तो जमीन के नीचे होता है, लेकिन ये तना कहलाता है, तो इसे तना कहते हैं। इस भाग को हम खाते हैं। आम के फल को खाते हैं। सजीना, सहजन, इसके भी हम फल को खाते हैं। इसकी लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं, इसकी सब्जी बनाई जाती है, अचार बनाया जाता है। कोहड़े का फल खाते हैं। केला का फल खाते हैं। भुट्टा का बीज खाया जाता है। पालक की पत्तियां खाई जाती हैं। कर्मी साग की पत्ती खाई जाती है। चालता का फल खाया जाता है। ठीक है। प्राणियों को रहने के लिए और घोंसला बनाने के लिए पेड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। कैसे? पक्षी पेड़ की सूखी डालों और पत्तों को पेड़ों के ऊपर अपना घोंसला बनाना पड़ता है। पक्षियों को पेड़ की सूखी डालों पर अपना घोंसला बनाना पड़ता है। पक्षी पेड़ की सूखी डाल और पत्तों से पेड़ों के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं। घोंसला बनाने की सारी वस्तुएं पक्षी को पेड़ों से ही जुटानी पड़ती है। कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो घर पर जो कोठरियाँ होती हैं या पेड़ की कोठरियाँ होती हैं, इस पर रहते हैं। गिलहरी, मकड़ी, चींटियों की तरह अनेक प्राणी पेड़ों पर रहते हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अपने घर को बनाने के लिए सामग्री इकट्ठी करते हैं और पेड़ पर ही अपना घोंसला या अपना घर बना लेते हैं। जैसे बंदर पेड़ों की डालों पर रहता है। कहाँ रहता है? पेड़ों की डालों पर। कौन रहता है? बंदर। अब देखिए, ये 3 चित्र यहाँ दिए हुए हैं। इस चित्र में बया पक्षी का घोंसला देखिए, और ये गिलहरी है। गिलहरी पेड़ की कोठरी में अपना घर बनाई हुई है, और कुछ प्राणी जो हैं वे डालियों को पकड़कर झूलते रहते हैं। दिख रहा है ना? चित्र में दिखाई दे रहा है। ये बया का घोंसला, ये गिलहरी का घर और ये चमगादड़। किस तरह से ये तीनों अपने घरों को बनाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्राणी जिन सब पेड़ों से घर बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करते हैं, तो ये कौन से प्राणी, उनका नाम लिखा हुआ है। कौन सी वनस्पति से घर बनाते हैं, किस तरह से घर बनाते हैं, यहाँ दिया है पहला नंबर में गौरैया और शालिक। ये कौन सी वनस्पतियाँ? डाली शाखाएं वाले पेड़ पौधे। किस तरह? पेड़ की छोटी डालियों को सजाकर। लाल चींटियाँ,
ये चौड़े गोल पत्तियों वाले पेड़ पौधों पे अपना घर बनाते हैं। पेड़ की पत्तियां मोड़कर घर को बनाते हैं। मकड़ी घने पेड़ पौधों की डालियां मुंह से लार निकाल कर ये अपना जाल बनाती हैं। मधुमक्खी ये भी पेड़ की डालियों पर कैसे अपना घर बनाती हैं? छत्ता बनाकर। टेलर पक्षी, दर्जी पक्षी भी कहते हैं इसको हिंदी में, ये चौड़ी पत्ती वाले पेड़ पर रहती है। पत्तियों को रेशेदार घासों से सिलाई करके घोंसला बनाती है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, जब पेड़ ही रहने की जगह हो, कौन से प्राणी? कौआ किस पेड़ पर घर बनाते हैं? डाली टहनियों वाले पेड़ पौधों पर। चमगादड़ पेड़ की डालियों पर बसेरा करते हैं। ऊपर मैंने चित्र में बताया था किस तरह ये पेड़ की डाल को पकड़कर लटका हुआ है। गिलहरी पेड़ की डालियों और शाखाओं पर रहती है। तोता पेड़ की कोठरी में। तोता पेड़ की कोठरी में। गिद्ध अधिक ऊंचाई वाले पेड़ों पर कभी कभी बसेरा करते हैं। हम घर बनाने तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं को बनाने के लिए किस प्रकार पेड़ों पर निर्भर करते हैं? हम लोग अपने घरों की ज़रूरी चीज़ों और काम में आने वाली विभिन्न सामग्रियों के लिए पेड़ों के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे पहाड़ी अंचलों या जहाँ भूकंप अधिक आता है, ऐसे स्थानों पर लकड़ी से घर निर्मित होते हैं। पहले के ज़माने में जब घर बनाए जाते थे तो छत बनाने के लिए किसका प्रयोग होता था? लकड़ी का प्रयोग होता था। बहुत पहले से ही खेती के कामों के लिए, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाने के लिए किसका प्रयोग होता था? लकड़ियों का प्रयोग होता था। काफ़ी दिनों तक जहाज और बैलगाड़ी के चक्कों के लिए भी लकड़ी का व्यवहार किया जाता था। पहले क्या होता था? चक्के बनाने के लिए किसका प्रयोग होता था? लकड़ी का। इसके अलावा कुर्सी, मेज, पलंग बनाने के लिए भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था। लकड़ियों द्वारा घर की साज सज्जा वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को भी लोगों के घरों में देखा जाता है। अब हम आगे देखते हैं, पेड़ का कौन सा हिस्सा, यहाँ नाम लिखा है, पेड़ का नाम हमें लिखना है या कुछ का पेड़ का नाम दिया है, किस काम में आता है, किसी किसी का दिया और किसी का हमें लिखना है। जैसे यहाँ पेड़ का कौन सा हिस्सा? तना। पेड़ का नाम आम, नीम, जामुन, शीशम। तो इसकी लकड़ी से क्या बनता है? घर तथा फर्नीचर बनाया जाता है। यहाँ ताड़ का पेड़ दिया है, तो इसका पेड़ का कौन सा हिस्सा? पत्तियाँ। क्या बनाया जाता है? हाथ पंखा। फल, कौन सा हिस्सा पेड़ का? फल। पेड़ का नाम आम, नारियल, जामुन, किस काम में आता है? खाने के। रेशा, नारियल, रस्सी। बस आज के लिए इतना ही। आगे मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने पढ़ाया। धन्यवाद।